हाँ। अब जो लोग नहीं थे कल या जिनको याद नहीं है क्या शुरू किया था, तो थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। हम अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 करते हैं, ठीक है। नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझने की ज़रूरत है? सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। कल हमने बहुत ही वाज़ेह तौर पर और बहुत ही डिटेल में सीक्वेंस को पढ़ा था कि हम सीक्वेंस को क्या बोलते हैं। हमने हमारी किताब में सीक्वेंस लिखा भी है, एनी सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। याद है? हमने ये भी पढ़ा था कि हर सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, पर हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होगा। इतनी बात पढ़ी थी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर एक सीक्वेंस है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन है, अगर इसमें हर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड नंबर को करेंगे तो आपको डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं? है ना। या हम इस नंबर्स को ले लें 6, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, हर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड नंबर को करेंगे तो हमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हुआ, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है? जब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड के डिफरेंस पूरे सीक्वेंस के लिए क्या है? सेम है। अगर वो किसी एक के लिए भी बदल जाए तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। और एक हमने एग्जाम्पल लिया था 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 - 2 तो 2 हो रहा है, 8 - 4 क्या हो रहा है? 4 होगा, 16 - 8 क्या होगा? 8 होगा। ये माइनस करेंगे कितना हो रहा है? 16 रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड के डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहे। तो क्या इसका मतलब क्या ये है कि सीक्वेंस नहीं है? नहीं, ये तो सीक्वेंस है, पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्योंकि किस तरह का सीक्वेंस है? जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि 4/2 क्या आता है? 2 आता है। 8/4 क्या आता है? 2 आता है। 16/8 क्या आता है? 2 आता है। बराबर है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने क्या है? पढ़ी है। बराबर है। तो इसे हम जीपी कहते हैं। हमें हालांकि जीपी के बारे में पढ़ना नहीं है, हमें जीपी को नहीं देखना है इस बार, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो हर सीक्वेंस का मतलब, अगर कोई सीक्वेंस दिखे तो डायरेक्टली हम जंप नहीं करेंगे कि वो क्या होगा? एपी होगा, ठीक है। वो कोई और भी हो सकता है, पर अगर एपी है तो वो लाजमी है कि वो क्या होगा? सीक्वेंस होगा। इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। उसके अलावा हमने एपी के कुछ बेसिक्स पढ़े थे और क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। एपी के बेसिक्स हमने क्या देखे थे? अगर हम फिर से एक ही सीक्वेंस को लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम सीक्वेंस को ले रहे हैं, सपोज करें हम सबसे आसान सीक्वेंस यही लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अगर हमने ये सीक्वेंस को लिया तो हमारा टर्म 1 को ए नाम देते हम, और वो क्या है? 2 है। टर्म 2 क्या है? 4 है। टर्म 3 क्या है? 6 है। टर्म 4 क्या है? 8 है। और टर्म 5 क्या है? 10 है। टर्म 5 तक तो 10 ये समझने आ रहा है। आप सपोज करो यहाँ पर आ रहा है 120। हाँ, तो उसका रैंक हमें नहीं पता, तो हम उसे क्या कहेंगे? TN कहेंगे। 120, समझ गए? सब में डिफरेंस 2, 2 का है। तो इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? D से। और इसका नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। फेयर इनफ, ठीक है। तो यहाँ तक की बात तो ठीक है। तो यहाँ तक तो हम समझे हैं। हाँ? और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ एग्जांपल्स देखे थे जहाँ पे हमने चेक किया था कि सीक्वेंस एपी है या नहीं है। किसी सीक्वेंस को आप कैसे चेक करेंगे वो एपी है या नहीं? हाँ, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करेंगे। अगर सारे के सारे टर्म्स के लिए डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी होगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में अभी डाउट है, मैंने अभी तक देखा ही नहीं हो, ठीक है। तो हम आगे वाले क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5th देख रहे हैं हम लोग, है ना। 5th क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं। तो हाँ, 7th पे कहाँ पहुँच गए? 5th अभी सेकेंड वाले का अभी तक उसका करेक्शन क्या है वो पता नहीं अभी, ठीक है। ये फ्रेम में आ रहा है कि फ्रेम के बाहर जा रहा है? बाहर जा रहा है सर। ऊपर है, ऊपर नीचे थोड़ा इधर। हाँ, थोड़ा बाजू में, यहाँ पे और थोड़ा बस, ठीक है। एकदम बाउंड्री पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। बस हाँ, चलेगा, ठीक है ना। इंडिया पाकिस्तान निकल रहे अपन। 0, -4, -8, -2 है ना। हाँ, याद हो गया। तो अब क्या करेंगे ये देखते हैं। अब ये होने के बाद क्या होगा यहाँ पे?
सबसे पहले ए या T1 जो है हमारा वो लिखेंगे हम, कितना है 0, T सेकेंड क्या है -4, T3 क्या है -8, T4 क्या है -12। फिर हम हमारी चीज़ें शुरू करेंगे, हम T2 में से T1 को माइनस करेंगे, T2 क्या है -4 -0 कितना आएगा -4 होगा, है ना, बड़े नंबर की साइन आएगी ना, ठीक है ना। T3 माइनस T2 करेंगे, T3 क्या है -8, उसमें से क्या माइनस करना है -4, तो ये ध्यान से करेंगे, -8 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -8 + 4 कितना होगा -4। कैलकुलेशन समझ आ रहा है, ठीक है ना, जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ मैं, बच्चों वाली चीज़ें इसलिए थोड़ा सा ऐसे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर T4 माइनस T3 करेंगे, T4 क्या है -12, उसमें से क्या माइनस करेंगे -8, तो -12 माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, -12 + 8 कितना होगा -4 बराबर। फिर वही लिख देंगे सिंस, हो गया ना, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल therefore above sequence is in AP, ठीक है, हो गया। अब हम 6th क्वेश्चन पर जाएंगे। 6th क्वेश्चन देखो, अब 6th क्वेश्चन क्या है, -1/5 -1/5 -1/5। चलो इसमें कॉमन सेंस लगा और बताओ कि AP होगा या नहीं, अगर होगा तो बिना सॉल्व करे बताओ कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। कोई 0, व्हाट ऑब्वियस 0 आएगा, राइट। A इज इक्वल टू क्या है -1/5, यानी कि T1 जो है ना, पहले T1 ऐसे लिख देते हैं कि T1 जो है वो क्या -1/5 है। वैसे ही हम T सेकेंड निकालेंगे, वो भी क्या है -1/5, T3 क्या है -1/5। आपको पहले क्या निकालना है T2 माइनस T1, T2 क्या है -1/5, उसमें से क्या माइनस करना है -1/5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/5 + 1/5 कितना होगा 0 बराबर है। और इसके लिए भी हमें मालूम है T3 माइनस T2 भी यही होगा, तो मैं खाली डायरेक्टली लिख देता हूँ -1/5 -1/5 क्या आएगा, ये भी क्या आएगा 0। बाकी के दोनों स्टेटमेंट वही लिखने हैं जो नीचे के आपने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। फिर आगे चलें, हाँ ये क्वेश्चन जो है 3, फिर क्या है देखो 3 + √2, फिर क्या है 3 + 2√2, फिर क्या है 3 + 3√2। ये जज्बाती होते जा रहा है, आगे हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे जाता है तो समझ तो 3, फिर बोलता है अब मैं √2 को लाऊंगा, 3 + √2, आगे क्या है 3 + 2√2, फिर आगे क्या है 3√2, ठीक है ना, ठीक है। हाँ अब हाँ यहाँ से हाँ गाना भी बन सकता है, बोल नहीं सकते, एंथम बन जाएगा कोई। हाँ T1 कितना है 3, T2 कितना है 3 + √2, ठीक है ना। गुस्से में आओ तो यही बोला करो 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ठीक है ना, है ना। हाँ ये हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है माइनस करेंगे, ठीक है। चलो अग्नि परीक्षा लेते हैं इनकी। 3 + √2 में से क्या माइनस होगा 3, -3 + 3 कैंसिल, क्या आ रहा है √2 आ रहा है। हाँ ये तो आसान था। T3 में से T2 माइनस करते हैं, T3 कितना है 3 + 2√2, उसमें से क्या माइनस करना है 3 + √2, तो मैं ज़रा ब्रैकेट में लिख देता इसको। हाँ अब कोई सवाल नहीं पूछेगा मेरे को, सर जब आपने यहाँ माइनस किया तो 3 को ब्रैकेट में नहीं लिखा, पर जब यहाँ माइनस कर रहे हो अगला टर्म माइनस किया ना यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट में लिखा है, और ये तो बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है। क्यों ये भेदभाव क्यों करे सर अब, हाँ ये भाई बहन है क्या, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे यहाँ पे एक ही टर्म था ना, वो तो माइनस ही होगा ना। अब यहाँ पे दोनों टर्म है ना, ये दोनों भी माइनस ही होंगे, पर आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ वरना मैं डायरेक्ट भी लिख देता तब भी तुम कुछ पूछते नहीं, मैं बोलता नहीं तब भी तुम कुछ पूछते नहीं, ठीक है। हाँ टीचर हो ना, नेता होने से कम नहीं होता, बस नेता की जनता ज़्यादा होती है। यहाँ पे -3 और यहाँ क्या है -2, ये और ये क्या होगा कैंसिल, 2√2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2, अरे ना 2 √2 में से 1 √2 चला गया ना, 2 कहाँ से बचेगा, समझ गया ना। √2 कैंसिल नहीं होगा, 2 √2 में से 1 √2, 9th स्टैंडर्ड 3rd चैप्टर सर्च जो तुमने पढ़ा नहीं है, कोरोना बैच, ठीक है। अगर आप पढ़े हो T4 - T3 करते हैं, हाँ हाँ ठीक है 3 + हाँ कुछ लोगों ने पढ़ा है जो पिछले साल थे, ये तुम लोगों ने ब्रेवरी वाला काम किया। अब यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा ना 3 + 2√2, है ना, ये होगा या नहीं। अब ये क्या होगा 3 +
3√2, फिर ब्रैकेट के यार माइनस है तो दोनों माइनस ही हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस थे। ये और ये क्या होगा कैंसिल। 3√2 में से 2√2 जाएगा तो कितना बचेगा 1√2 यानी कि √2। सब में सेम आ रहा है। किसने कहा था एक दिन जाके एपी बनेगा? देखने से तो बहुत बदमाश सीक्वेंस लग रहा था। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ नहीं ना, ख़त्म हो जा रहा हूँ ना, ख़त्म हो जा रहा हूँ। ठीक है, उसको पॉज कर देना, स्टॉप नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ तो ये होने के बाद एक आखिरी सम बचता है इसके अंदर, वो देखेंगे हम। काफ़ी सिंपल सम है, ओरली भी आप कर सकते हैं उसको। बाय द वे इंडिया को ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल आया, ठीक है ना। ठीक है, उनका नाम क्या है? नाम नहीं मालूम? सिल्वर मेडल जिनको है नहीं मालूम? मीराबाई, ठीक है ना। कहाँ से वो? हाँ, वेट लिफ्टिंग, दैट्स द प्रॉब्लम। शी इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। सिक्किम वो साइड से। हाँ, 7 सिस्टर्स, ओके। दैट्स द प्रॉब्लम विद अस, ठीक है। वी डोंट एक्सेप्ट देम एज इंडियंस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फेशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर इंडियंस, राइट। टिल द टाइम यू डोंट एक्सेप्ट देम इंडियंस, टिल द टाइम दे डोंट गेट अ मेडल, ठीक है ना। वी से देम चाइनीज, नेपाली, समथिंग दैट, नॉट अ गुड साइन, ठीक है। दे आर ऑल्सो इंडियंस। आई हैव मैनी फ्रेंड्स फ्रॉम सिक्किम फ्रॉम माई कॉलेज, ओके। या दिस इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या करेंगे? पहला क्या है? ए क्या है? T1 इज इक्वल टू 127, T सेकेंड क्या है? 132, T3 क्या है? 137। आप पहले T2 माइनस T1 करके देख लो। T2 कितना है? 132 माइनस 127 कितना आएगा? 5 आ रहा है। T3 माइनस T2 करके देख लो। 137 माइनस 132 5। तो क्या लिखेंगे? सिंस common difference is above sequence is an AP is equal, therefore above sequence is an AP, is an AP, ठीक है ना। fair enough, yes, ठीक है। so this is until here, okay, don't write, we'll move on to the next part now, ठीक है। write in AP whose first term and common difference is given to you, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सेकेंड क्वेश्चन में अगर किसी भी एपी का हमें ए और डी दिया हो ना, तो हम उसका सीक्वेंस जहाँ चाहे वहाँ तक बना सकते हैं। मतलब अगर आपको बोले 1000 टर्म तक लेके आना है तो हम 1000 टर्म उसके बना सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, कैसे बनाएंगे देखो। पहले वाले का ए 10 है और डी क्या है? 5 है, ठीक है ना। वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, ठीक है ना। ए 10 है एंड डी क्या है? 5 है, ठीक है। फेयर इनफ। ए जो होता है वो हमारा T1 होता है, इतना तो हम एग्री करते हैं, ठीक है ना। हम कितने टर्म तक निकालेंगे दिया नहीं है कहाँ तक निकालना है, बट निकालने के लिए फॉर सेफ्टी हम 5 टर्म्स तक निकाल के रख देंगे। T1 कितना है? 10 है, बराबर ना। अब T सेकेंड कैसे निकलेगा? T सेकेंड निकलेगा T1 में D प्लस करके, बराबर ना। अगला टर्म क्या होगा? वही डिफरेंस उसका आगे वाला ना, तो बोलो क्या होगा? 15 होगा ना, यानी कि 10 प्लस 5 कितना होगा? 15। T3 कितना होगा? हाँ, वो कैसे निकालेंगे? T2 प्लस डी, T2 कितना है? 15 प्लस 5 कितना होगा? 20। फिर T4 निकालेंगे हम, T3 प्लस डी यानी कि 20 प्लस 5 25, ठीक है ना। और T5 निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। T4 प्लस डी यानी कि 25 प्लस 5 कितना होगा? 30 होगा, ठीक है ना। फिर ऐसे लिख के छोड़ना नहीं है, एंड में लिखना देयर फॉर द सीक्वेंस इज 10 15 20 25 30। एग्जामिनर ये सब देखते नहीं बैठेंगे, एग्जामिनर आपका फाइनल आंसर जो बॉक्स में होगा वो देखेंगे। और अगर आपने बॉक्स ही नहीं बनाया होगा तो नहीं, मार्क्स नहीं गया, बट आपका पेपर चेक करने में इरिटेट हो जाएगा, और जब वो इरिटेट होगा तो याद रखो वो मार्क्स ज़्यादा देगा नहीं आपको। एग्जामिनर तक आप फिजिकली तो एग्जामिनर तक नहीं पहुँच सकते, आप एग्जामिनर तक कैसे पहुँचेंगे? मेंटली पहुँचेंगे। और मेंटली कैसे पहुँचेंगे? उसके लिए चीज़ें आसान बनाओ, चीज़ें आसान बनाओगे तो हो जाएगा। हम कभी भी एड्रेस लिखते हैं तो उसमें एक लैंडमार्क डालते हैं। लैंडमार्क क्या होता है? उसके आसपास में कोई नज़दीक में फेमस जगह जो होती है उसका नाम डालते हैं, ताकि
पहुंचने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हमारा लैंडमार्क की वो क्या है, बॉक्स है, आदमी सीधा वो देखेगा, ठीक है। हाँ अब आगे सेकेंड वाला -3 और D क्या है, 0 है। सेकेंड में क्या है, A क्या है, -3 है और D क्या है, 0 है ना, ठीक है। काफ़ी आसान है। क्या क्या लिखूँ, क्या क्या नहीं लिखेंगे, नहीं लिखूँगा मैं तो लिखूँगा ही, ठीक है। अरे तो समझ जाना, अभी लिख लेना, ठीक है। यहाँ भाग अर्जुन भाग, ठीक है। देयरफॉर क्या सब मुझसे लिखवाओगे। देयरफॉर द सीक्वेंस इज 10, 15, 20, 25, 30। इतनी टफ चीज़ें मुझसे मत लिखवाया करो, ठीक है ना। हाँ ये हो गया, पहला आ गया -3। अब इसका तो बता दो, ये तो बहुत ही आसान है। T2 क्या होगा, T1 + D होगा, कितना होगा, -3 + 0 कितना होगा, -3। T3 क्या होगा, T2 + D, -3 + 0 कितना होगा, -3। बिल्ली बड़ी हो गई, ठोकना शुरू कर दिया। T3 + D कितना होगा, -3 + 0, ठीक है, -3। ये क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ पर मम्मी बोल रही है बेटा नहीं भाजी खा ले, तुम बोले खाऊंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही रहूँगा, बार बार -3 पे अटक रहे, बोले नहीं खाऊंगा। ये हो गए तुम्हारे -3। अब इसका सीक्वेंस क्या आएगा, देयरफॉर द सीक्वेंस इज -3 -3 ठीक है। हाँ थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, A-, अब ये मज़ा आएगा ना थोड़ा करने लायक समय ना। A-7 और D क्या है, 1/2 है, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको, नहीं पहले तो A लेंगे, A क्या है, T1 है, कितना है, -7 है। T2 कैसे निकालेंगे, -7, हाँ तो थोड़ा अब T1 + D लिखते हैं ना, वरना रज़ा बोलेगा ये नहीं लिखा सर आपने। -7 + 1/2। अब ये फिर से वही बात हो गई, कल किए थे। कैसा होगा, 7 2 14, -14 + 1 कितना होगा, -13/2। सो ये T2 आ गया आपका। हाँ पीछे आंसर ये 6.5 दिया होगा, -6.5, वो भी एक ही बात है ना, तेरा का आधा वही होगा, वरना नाराज़ मत हो जाना, बोले सर ने तो ये निकाल के दी थी, हमें तो ये आंसर आ रहा था। T2 + D होगा, T2 कितना है, -13/2, D कितना है, 1/2। कभी भी कोई भी फ्रैक्शन को ऐड करने से पहले क्या देखा जाता है, उसका डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से हो जाएगा। -13 + 1 कितना होगा, -12/2। अब हालांकि मैं इसको 6 लिख सकता हूँ, पर मैं लिखूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे को अगले वाले नंबर के लिए ऐड करने में आसानी होगी, फ्रैक्शन से ऐड होना आसानी हो जाएगी, समझ गए ना, ठीक है। इसे बोलते हैं दूर की सोचना, ठीक है। T3 + D, T3 कितना है, -12/2 + 1/2 कितना होगा, -11/2, बराबर है। पांचवा टर्म भी मैं निकाल देता हूँ। क्या मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो चलेगा, लिखा हुआ आ रहा है ना, हाँ ठीक है। T5 क्या होगा, T4 + D है ना, ठीक है ना। T4 क्या है, -11/2 + 1/2 है ना, तो ये कितना होगा, -10/2। -10/2 कितना होगा, अरे नहीं मैं ऐसे लिखूँगा नहीं, मैं तो यही लिखूँगा ना, है ना। नहीं एग्ज़ाम में तुम कर लेना, पूरा कर लेना, ठीक है ना। अपने टेक क्या का इक्वेशन, वो आप बोले ना दूर की सोच। जाने दे बेटा, जाने दे, ठीक है, पॉज कर दो, जाने दे। तो तीसरा सवाल हो गया ना हमारा, ठीक है। हम चौथा करेंगे, फिर लास्ट वाला करेंगे, बीच वाला एक आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो अब तक तो काफ़ी आसान एक्सरसाइज तुम्हें लगी है इसमें, ठीक है। ये चैप्टर में से कुछ भी ओमिट नहीं है, AP में से पूरा है। और ये दूसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ AP, पहले साल का रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, तो तुमको वो मिल जाएगा चाहोगे तो चैनल पर, ठीक है, ठीक है। बस वो स्टूडेंट्स के साथ में रिकॉर्डेड नहीं है, अकेले रिकॉर्डेड है, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़े। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, ठीक है। 4 क्या है, A है -1.25 और D है हमारा 3, D क्या है हमारा 3। अब ये थोड़ा सा अलग सम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, T1 क्या हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, -1.25। अब आपको T सेकेंड निकालना है।
टी सेकेंड निकालने के लिए क्या होगा, T1 प्लस डी होता है। T1 कितना है, -1.25 प्लस क्या होगा 3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब 2 में से 0.25 निकालना है, 0.25 निकालना है, कितना बचेगा 2.75, बराबर ना। जिनको नहीं समझ आया कि क्या करामात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, 3.00 माइनस 1.25 है ना, 0 में से 5 ना जाए, 0 में से 2 ना जाए, ये 2 करें 10 का 9 करे और ये 10 करे, 5 बच गया, 7 बच गया, 2 में से अच्छा हाँ 1.75 बचेगा ना, हाँ सॉरी 2.75 कैसे बचेगा, है ना, ठीक है ना। तो ये क्या आया 1.75, बराबर ना। हाँ T3 निकालेंगे, T3 कैसे निकालेंगे, T2 प्लस डी होगा। T2 कितना है 1.75 और D क्या है 3 है, प्लस करेंगे कितना होगा 4.75, 3 + 1 तो 4 होता है ना, ये सीधा सीधा हिसाब है। T4 निकालेंगे, T4 के लिए क्या होगा T3 प्लस D होगा। T3 कितना है 4.75 और D कितना है 3 है, कितना होगा 7.75, बराबर है। हाँ अब हम निकालेंगे T5 भी निकाल लेते हैं। T5 निकालने के लिए T4 प्लस D होगा। T4 कितना है 7.75, D कितना है 3, 10.75, समझ गए, हो गया। अब फाइनली वो लिख लेना सीक्वेंस ये है ये है ये है। अब मैं इसका 6th क्वेश्चन करा रहा हूँ, 5th नहीं, कौन सा करा रहा हूँ 6th क्वेश्चन कह रहे हैं हम, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन में बच्चों A = क्या है -19 है, D = क्या है -4 है, ठीक है ना। हाँ कैसे करेंगे इसको, पहले वही A = T1 -19, T2 निकालना है तो क्या करेंगे T1 प्लस D करेंगे। T1 कितना है -19 प्लस D कितना है -4, -19 प्लस माइनस क्या होगा -4, -19 और -4 कितना होगा -23। ये सभी को समझ आया क्या किया, ठीक है ठीक है। T3 क्या होगा T2 प्लस D, T2 क्या है -20, उसमें D ऐड करना है, D क्या है -4, कितना होगा -27, अरे बराबर या नहीं। T4 निकालना है, T4 निकालने के लिए क्या होगा T3 प्लस D होगा। T3 कितना है नहीं -27, उसमें क्या ऐड करेंगे -4, तो -27 -4 कितना होगा -31, है ना, अरे बराबर ना, यही है, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन इसके बाद वाला, पीछे भी क्वेश्चन बचा है, फिर हमारा इसे ये पूरा हो गया एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। पहला टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, काफ़ी आसान है ना, ये ओरली कर लेंगे वैसे तो हम लोग। देखो पहले वाले का 5 है, 1 -3 और -7 है। हाँ देखो काफ़ी सिंपल है, 2 मिनट में हो जाएगा। ये पहला क्या आएगा A5 है, कॉमन डिफरेंस, इसको इससे माइनस करना आएगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, 1 - 5 कितना होगा -4, हो गया, यही आंसर है। अरे बराबर ही नहीं, सेकंड वाले का नहीं समझा, नहीं मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, समझो ना क्या है इसमें, समझने के लिए है क्या। पहला टर्म क्या है 0.6, वो बताना है। कॉमन डिफरेंस कैसे बताते हैं, पूरी एक्सरसाइज में किया, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करते हैं। 0.9 में से 0.6 जाएगा तो कितना बचेगा 0.3 बचेगा ना, 9 में से 6 माइनस कर लो ना यार। फिर ये क्या मैं तुमको बताऊंगा क्या, छोड़ो, यहाँ देखो थर्ड क्या है 127 है, 135 है, मम्मी का कॉल आया था, अर्जेंट कॉल करो बोलो। हाँ कर, हाँ 143 और ये कितना है 151, ए क्या है 127 और डी क्या है 135 में से 127 को माइनस करो, कितना बचेगा 5 बचेगा, नहीं यार 5 8 बचेगा, 8 ऐसा कैसा 5 बचे हैं। हाँ तो ये कितना आएगा 8, ठीक है ना, समझ गए। अब लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाले क्या क्या करेंगे 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, कैसे करेंगे इसको। ए का वैल्यू क्या है 1/4, डी का वैल्यू क्या है
कैसे निकालेंगे? 3/4 में से 1/4 माइनस करेंगे, कितना होगा? 2/4 यानी कि कितना होगा? 1/2। समझ गए? हो गया। और मरियम स्टॉप कर दो।